होंगे, खैरियत से होंगे। आज है साल का दूसरा दिन और ये है मेरा दूसरा व्लॉग। मैंने सोचा था कि ना साल अब जब शुरू ही हो रहा था, मैंने कहा चलो अपनी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ, जिसको मैंने बहुत ही टाइम से छोड़ा हुआ था। खैर अभी मैं सुबह उठ गई हूँ। कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रात को गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, सामान वगैरह मैं लेकर आई थी सारा। और अभी मैं सुबह उठ गई हूँ। सुबह अभी तो नहीं उठी, मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ। उठ के सबसे पहले मैंने खीर बनाई, क्योंकि गैस आ रही थी, उसके पास गैस चली जाती है। क्योंकि आज आ रहे हैं घर पे, ये सब मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज आ रहे हैं घर पे वापस मेरे जो ससुराल वाले हैं, वो गए हुए थे लाहौर पंजाब घूमने के लिए, तो अब वो वापस आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले खीर बना ली और मैंने साथ सोचा है कि मैं कौरमा बनाऊँगी, थोड़े से आलू वगैरह डाल के। वो हो तो आलू और चिकन का सालन जाएगा, लेकिन बनाऊँगी कौरमा, उसमें थोड़े से आलू भी डाल दूँगी, क्योंकि एक तो आलू मुझे बहुत पसंद है, उसके अलावा बच्चे भी ज़्यादा फिर शौक से खा लेते हैं, तो वो भी बनाऊंगी। और सोच रही थी पहले मैं सोच रही थी कि बिरयानी बनाऊं, फिर मैंने कहा बिरयानी नहीं, फिर मैंने कहा चाइनीज़ बनाऊं, चाइनीज़ राइस वो बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा बाद में जाके कि मैंने कहा आलू मटर वाले चावल बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चाइनीज़। अब देखें, अभी उसमें सब्ज़ी वगैरह का सामान नहीं आया, वो मैं अभी काम वाम करूँगी, काम वाम करने के बाद मैं लेने जाऊँगी। वहाँ पे मुझे क्या इजीली मिल जाता है, क्योंकि सुबह का टाइम है, आपको पता है, कुछ अगर ना खुला हुआ तो फिर जो भी होगा मुझे वही बनाना पड़ेगा। अभी मैं जाऊँगी, देखूँगी, अगर मुझे सारे वेजिटेबल्स चाइनीज़ राइस के लिए मिल गए तो फिर मैं वही बना लूँगी, नहीं तो मैं आलू मटर वाले चावल बना लूँगी। मटर मैंने पहले ही लेके रखे हुए हैं, बाज़ार गई थी पिछले हफ्ते, तो मैं वहाँ से मटर वगैरह ले आई थी और मैंने वो बना के रखे हुए भी हैं शॉपर में। बस अब चलेंगे। और अभी मैं घर का काम करने लगी हूँ, क्योंकि अभी 8:40 का टाइम हो रहा है तकरीबन भी। मैंने जल्दी से गैस आ रही थी तो फिर पानी गर्म करके चावल वगैरह भी ले लिया जल्दी से, ताकि फिर बाद में सर्दी ना लगे। अब मैंने सारा काम करना है, काम दिखाती हूँ आपको क्या क्या करना है। सामान अपना ऊपर पहुँचाना है, उसके अलावा नाश्ते का करना है, ताहिर को जाके उठाना है। ताहिर भी उठे थे, उठ के और फिर वो मुझे देख के दोबारा सो गए कि क्या कर रही है क्या नहीं, उसके बाद वो दोबारा सो गए। अब चलते हैं, सफाई करते हैं और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और जिसने भी ब्लॉग को एंड तक नहीं, अभी यहाँ से किचन वगैरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है सब कुछ, और कुछ सेम की हालत कुछ ये हो रही है। अब बस इसको मैं धोऊंगी। इस कमरे की मैंने बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट कर दी है, और बस वो मेरी चादर रखी हुई है, और ये हटा के ना इसको ऐसे ही अलग ही जगह धो लेंगे। और इसको साफ़ करते हैं जल्दी से। ये वाला कमरा मैंने पहले ही सेट कर दिया था, कल रात को ही कर दिया था, सफाई बिल्कुल कर ली थी मैंने इस कमरे की। अब बस ये रह गया, इसको जल्दी से करती हूँ और फिर सामान लेने चलते हैं। यहाँ पे हो गई है सारी सफाई, यहाँ पे भी मैंने पोछे लगा दिए, और ये भी सारा नीट कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया, किचन भी सब कुछ। तो सब ये उठा के अब ताहिर उठेंगे तो वो अंदर रखेंगे। उसके अलावा वो सारी मैंने जो कल लेके आई हूँ चेज़र से, ये सब मैंने ऊपर लेके जाना है सामान, ये भी ताहिर लेके जाएंगे। और इसके अलावा मैंने ये कमरा भी कर दिया बिल्कुल साफ़, पोछा वगैरह लगा के सारा कमरा साफ़ कर दिया, और यहाँ पे भी सारा साफ़ कर दिया, ये भी सब धो दिया, बाथरूम वगैरह भी सब कुछ कर दिया, डन हो गया काम। बस अब एक ही कमरा रह गया जो मुझे साफ़ करना है, वो है ये, और ये साहब उठेंगे तो फिर होगा। आप कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ है, बहुत ही, मेरी सोच से भी। टाइम देखे 10 बज रहे हैं और अभी सामान लेके आना, और आप फिल्म लगा के बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं हर चीज़ को। मैंने ये मोबाइल ले लिया ना, दूंगी नहीं, मैं बता रही हूँ। उठो, करो काम करो। इतना कोई झूठा इंसान है ना जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे कहते हैं मैं सारे घर का काम करवाऊंगा और पूरी फिल्म बैठ के देखी है। बस अब मुझे ये कमरा साफ़ करना है, इसको सारा सेटिंग वेटिंग करूँगी। ये सामान ऊपर पहुँचाना है, नीचे का ऊपर का है, वो बैग भी ऊपर पहुँचाना है। बस बाकी फिर देखते हैं सामान क्या लेने जाना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग चावल वगैरह थोड़ा सा सामान जो था वो लेने आ गई, फिर हमने वो लिया। फिर मैंने कहा उसके बाद अब मेरी नाश्ता बनाने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसीलिए घर जाने से पहले हलवा पूड़ी लेके जाएंगे हम लोग।
खैर फिर हम लोग हलवा पूड़ी घर पे लेकर आए, हम लोगों ने बैठ के आराम से वो खाई। उसके बाद मैंने कमरे का काम वगैरह किया और काम करते करते मुझे 11 बज गए थे। 11 बजे तो देखा तो ट्रेन हैदराबाद तक खैर से पहुंच गई थी। फिर उठे, फिर उठने के बाद जब हम लोगों ने देखा ना, हैदराबाद 12 बजे मेरे ख्याल में ट्रेन हैदराबाद पहुंची थी। जब हमने देखा कि वो हैदराबाद पहुंच गई है, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से कमरा समेटा। कमरा समेटने के बाद हाँ, उसके बाद ताहिर ने मेरी हेल्प की थी, प्याज वगैरह काटे। फिर उन्होंने कौरमा बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे भी आप आगे वाली क्लिप में देखोगे, ये ताहिर ने अब ये ब्राउन कर रहे थे प्याज और मुझसे पूछ रहे थे। और मैं बिल्कुल भी खाने की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी जल्दी में मैंने खाना बनाया कि बस वीडियो बनाना तो बिल्कुल रह ही गया था। खाना वाना तैयार किया, उसके बाद खुद जन्नत को रेडी किया, खुद रेडी हुई और उसके बाद हम लोग वहाँ जाने के लिए निकल गए। बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं क्लिप बना पाती। हाँ, मेरी बेटी हो गई है रेडी। कहाँ जा रही हो? दादी को लेने जा रही है। और ये देखो भाई, मेरी बेटी ने न्यू शूज़ भी पहन लिए, न्यू स्लीपर जो कल लेके आई है, जूती है ना। अब मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, खाना वाना भी सब बन गया, सब कुछ हो गया। पहले ये बंद शख्स कह रहे थे कि जाना है या नहीं जाना है ये बताओ, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है बाहर फायर हो रहे हैं। वही मैंने अपना पर्स तो उठाया ही नहीं। रोटी का क्या करेंगे बउआ? रोटी के लिए पर्स उठाना है। चलो भाई, अब हम बिल्कुल रेडी हैं और अब हम निकलते हैं। हम पहुंच गए हैं कैंट स्टेशन सबको लेने के लिए। और ये जन्नत के पापा और जन्नत कहाँ आई हो? लाहौर से बुको को लेना। यहाँ पर हम पहुँच गए थे कैंट स्टेशन और उसके बाद जाके हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे और उसके तकरीबन 10 मिनट बाद ही ट्रेन आ गई थी। उसके बाद जैसे ही ट्रेन आई, हम लोग फिर उनके डब्बे काउंट करने लगे क्योंकि क्या पता हम लोगों को आगे जाना पड़े काफ़ी चल के, क्योंकि डब्बा नंबर 11 था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि क्या पता यहाँ पे ही रुक जाए या आगे जाए। तो हम फिर डब्बे काउंट करने लगे और जन्नत इतनी एक्साइटेड थी ना, कोई आप यहाँ पे जन्नत के चेहरे पे खुशी देख सकते हो, कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी। खैर फिर उनका हमें इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था, इत्तेफाक से बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े थे ना, उससे बस थोड़ा सा ही आगे गए थे बिल्कुल, और वहाँ पे हम लोगों को उनका डब्बा मिल गया था। और बस फिर वो लोग आ गए, फिर हम लोगों ने उनसे मिले वगैरह। यहाँ जन्नत आप देखो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। ये भाग गई जन्नत, ऐसे ये भाग गई। मतलब अजान भैया अपने कज़न से मिलने के लिए पागल हो रही थी सबसे। फिर यहाँ पे सब बच्चों से मिले वगैरह। उसके बाद हम गाड़ी वगैरह करवाई, गाड़ी वगैरह में सारा सामान रखा जो गाड़ी में, जैसे सब गाड़ी में गए। उसके बाद हम लोग घर पर आए। घर पे आके यहाँ पे फ़ौरन ही जन्नत ने अपना बैग खुलवा दिया कि दादी आप मेरे लिए क्या लेके आई। और तकरीबन ही सामान इस बैग के अंदर जन्नत का था, ज़्यादातर जन्नत का था, क्योंकि एक है 4 फूफों की, तो इसी वजह से उसकी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर ये भी दिखा रहे थे यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी फिर किसी व्लॉग में। तो ये यहाँ पे ताहिर की शर्ट भी लाई थी और मेरे लिए बेडशीट लेके आए थे क्योंकि उनको पता है मैं बेडशीट बहुत जलाती हूँ, इसीलिए बेडशीट मेरे लिए लेके आए थे। और बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी थी, जन्नत के लिए कपड़े भी थे और भी बहुत सारी चीज़ें जो जन्नत को पसंद आए। और बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा आप लोगों को। हमारा अब्दुल्ला आ गया, सिद्दीकी अब्दुल्ला आ गया लाहौर से। आ गया। क्या कर रही हो आप?